टीजीपीएससी मेंस में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य दार्शनिक में है प्लेटो का सद्गुण। क्या होता है? इसे आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था माना जाता है। इसी के आधार पर क्या करते हैं? नैतिक आचरण का आधार बनता है। इसमें 4 चीजों को बताया गया है: बुद्धि, संयम, साहस और न्याय। मतलब बुद्धि मतलब क्या होगा? सही और गलत का ज्ञान। संयम मतलब इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण। साहस मतलब कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बातें सही तरीके से कहना। और न्याय मतलब जब हर व्यक्ति ठीक से कार्य करे और संतुलन बना रहे, तब हमें न्याय की प्राप्ति होती है। इस अवधारणा को, इस सद्गुण को सामाजिक न्याय की अवधारणा के आधार पर क्या समझ सकते हैं कि बुद्धि, यदि प्रशासक वर्ग में बुद्धि होना चाहिए; संयम, उत्पादक और व्यापारिक वर्ग में संयम होना चाहिए; सैनिक वर्ग में साहस होना चाहिए। जब ये सभी मिलकर काम करते हैं तो समाज में न्याय की स्थापना होती है। तो आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है? व्यक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं न्याय से अनुप्रमाणित हो। इससे आदर्श जीवन और आदर्श समाज की पहचान होती है। तो ये था प्लेटो का सद्गुण। अरस्तु का कारणता सिद्धांत। किसी भी वस्तु या घटना को समझने के लिए 4 कारण जानने होते हैं। कोई भी कारण क्या है? वैकल्पिक नहीं है। मतलब किसी भी एक के न रहने पर कार्य का उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसने प्लेटो की आलोचना की। क्या आलोचना की? गतिहीन प्रत्ययों से जगत के गतिशील पदार्थ की व्याख्या संभव नहीं है। तो 4 कारण क्या है? पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब हम इन 4 कारण को जानें। 4 कारण क्या क्या है? उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, लक्ष्य कारण। उपादान कारण मतलब जिससे किसी वस्तु का निर्माण हुआ है, जैसे घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है। निमित्त कारण, जिससे यह निर्माण किया है, कुम्हार। स्वरूप कारण, वस्तु का स्वरूप या डिजाइन क्या है, जैसे घड़े का आकार, वो होगा स्वरूप कारण। और लक्ष्य कारण, वस्तु का उद्देश्य या लक्ष्य, ठंडा पानी हेतु। क्या उद्देश्य था? ठंडा पानी हेतु घड़े का निर्माण किया गया है। यही कारण सारी प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। मतलब लक्ष्य कारण को महत्वपूर्ण माना गया है। निष्कर्ष क्या है? यह विशेष रूप से उद्देश्यवाद पर आधारित है, इसलिए लक्ष्य कारण को क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। में हमने अरस्तु के कारणता सिद्धांत के बारे में जाना। अब देखते हैं उसके महत्व और आलोचना को। महत्व क्या है? यह समग्र व्याख्या करता है, किसी वस्तु को पूरी तरह समझने का तरीका देता है। केवल कैसे, मतलब कैसे वो घटना नहीं, क्यों भी के बारे में बताता है। विज्ञान और दर्शन को आधार प्रदान करता है। उद्देश्य की अवधारणा को स्थापित करता है। सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है। आलोचना क्या हो गया? अंतिम कारण पर अधिक जोर देता है, मतलब लक्ष्य कारण को महत्वपूर्ण मानता है। आधुनिक विज्ञान केवल निमित्त कारण पर अधिक ध्यान देता है, बाकी कारण को कम महत्व देता है। उद्देश्यवाद की आलोचना की, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं बिना उद्देश्य के भी हो सकती है। अत्यधिक दार्शनिक प्रकृति, हर जगह चारों कारण को लागू कर पाना संभव नहीं है। जैसे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में हम चारों कारणों की खोज नहीं कर सकते हैं। संत एंसेल्म, ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क। ईश्वर के अस्तित्व को केवल विचार के आधार पर सिद्ध करना। मतलब यदि आप ईश्वर के बारे में सोचते हो तो उसका होना ही सिद्ध हो जाता है। मतलब हमारे विचार में ईश्वर के बारे में आया तो ईश्वर सिद्ध हो गया। तो संत एंसेल्म के अनुसार मुख्य धारणा क्या है? ईश्वर वह सत्ता है जिससे बड़ी कोई और सत्ता सोची नहीं जा सकती है। तो तर्क की प्रक्रिया क्या है? 2 प्रकार का अस्तित्व होता है। एक केवल मन में होता है, कल्पना में होता है। दूसरा क्या होता है? मन और वास्तविकता दोनों में होता है। वास्तविक अस्तित्व को हम कैसे डिफाइन करेंगे? केवल कल्पना से श्रेष्ठ होता है। ठीक है भाई, आप जिसको सामने से देख रहे हैं वो कल्पना से क्या होगा? श्रेष्ठ ही होगा। यदि ईश्वर केवल मन में है तो उससे भी बड़ी सत्ता हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसका वास्तविकता में भी होना जरूरी है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व वास्तविकता में भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो हम सबसे परफेक्ट चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर वह सिर्फ दिमाग में है तो वह कम परफेक्ट है। अगर वो वास्तव में भी आपको दिख जाए तो वह ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो सबसे परफेक्ट चीज़ का वास्तव में होना ही पड़ेगा। यही तर्क ईश्वर पर लागू है। तो यह तर्क ईश्वर के अस्तित्व केवल बुद्धि के आधार पर सिद्ध करता है। संत एंसेल्म, सत्तामूलक तर्क पिछले वीडियो में देखा था, अब उसकी आलोचना देखते हैं। गोनेला की सर्वश्रेष्ठ द्वीप की आपत्ति। मतलब यदि हमारे मन में कोई भी सर्वश्रेष्ठ द्वीप के बारे में अगर हम सोचते हैं और वो वास्तविकता में भी होना चाहिए, लेकिन जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वास्तविकता में भी वो होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि कल्पना से वास्तविकता सिद्ध नहीं हो सकती है। दूसरा है, इमैनुअल कांट का अस्तित्व कोई गुण नहीं है। मान लो 100 सोने के सिक्के हम कल्पना करते हैं और वो वास्तविक में भी हो सकता है 100 सोने के सिक्के। मतलब गुण में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जोड़ने से गुण नहीं बढ़ता। तर्क में चक्र की समस्या, यानी जो सिद्ध करना था उसे पहले ही मान लिया गया है, तो एक चक्र के समान से चलते रहेगा। तो तर्क में चक्र की समस्या। चौथा, विचार और वास्तविकता में अंतर। जैसे विचार लाते हैं उड़ने वाला घोड़ा, तो वास्तविकता में उड़ने वाला घोड़ा होता ही नहीं है। तो विचार और वास्तविकता में अंतर। पांचवा है अनुभव की कमी। और छठवां है परिभाषा से अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। मान लो सबसे शक्तिशाली राक्षस की परिभाषा हम देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो वास्तव में होगा।